नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज में, जहां की महाकुंभ का महाआयोजन चल रहा है। इस महाआयोजन में नित्य नए आयाम जुड़ रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है इसका तनेजा जी, जो कि पूर्व में मिस वर्ल्ड टूरिज्म रह चुकी हैं और अभिनेत्री भी हैं, और इन्होंने अभी कुछ समय पहले दीक्षा ले ली है और वैराग्य में इनका की रुझान हो गया। हम उनसे बात करेंगे। जी इसका जी राधे राधे। मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ली है। मैं साध्वी नहीं हूँ, वैराग्य नहीं लिया है। मैं सनातनी हूँ और मैं कहती हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ मैं सनातनी हूँ। देखिए, जब हम किसी को साध्वी कहते हैं तो एक उसके पीछे एक संकल्प होता है, एक बहुत बड़ी साधना होती है, एक जर्नी होती है। और उसके साथ साथ आप पिंडदान करते हैं, आप भस्म लेप करते हैं, आप पूरा मुंडन करवाते हैं। तो वो एक प्रॉमिस होता है अपने आप से भी और लोगों के प्रति भी। तो ये बहुत ही बड़ा पद होता है, आप हर एक को ना दें ऐसे। तो मैं सनातनी हूँ और वही रहना चाहूँगी। इसका जी आप फिल्म जगत में रह चुके हैं, मधुबन भंडारकर के साथ आपने काम किया और कई वेब सीरीज में आपने काम किया, और एकाएक कैसे आपका कैसे रुझान दीक्षा और आप आध्यात्म की तरफ कैसे आई? देखिए, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो स्पिरिचुअल जर्नी मेरी काफ़ी लंबी हमेशा से चलती आ रही थी। चाहे वो मैं बोलूं कि मैंने विपश्यना करी, वो जो 11 दिन का मौन व्रत होता है, चाहे श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, या इस्कॉन से जुड़ी है मैं काफ़ी साल से। गणपति जी बिठा रही हूँ मैं, और 6 ईयर्स से ये 7th ईयर होगा मेरा। तो वो जर्नी, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो मेरी हमेशा से ही चलती आई है। लेकिन ये जो धर्म के प्रति जर्नी है, ये काफ़ी रीसेंट है। ये अप्रॉक्सीमेटली नवंबर में ही शुरू हुई है। और मुझे लगा कि मैं जिस काम में अभी जुटी हुई हूँ, उस काम में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। उस काम में मैं अपने कुल को कुछ नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने धर्म के लिए कोई सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि जब अभी हमारे में शक्ति है, हमारे में समय है, हमारे में नॉलेज है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो वही सही टाइम है जब हम सनातन के लिए काम करें। फिर बाद में तो बहुत लेट हो जाता है। जैसा कि आपने कहा कि आपने विपश्यना की है, विपश्यना में जहाँ तक मुझे मालूम है कि विपश्यना में भगवान को पूजना नहीं बताया जाता है, वो बौद्ध रीतियों से है। तो आपने विपश्यना से फिर आप आध्यात्म की तरफ, ये कैसे? नहीं, विपश्यना के अंदर आप मौन व्रत में आप रहते हैं 11 दिन के लिए, और आप एक तरह की मेडिटेशन है वो करते हैं। और मैंने कई तरह की मेडिटेशंस जो सीखी हैं, और मेरी जो मेडिटेशन स्टाइल है, मैं 7 से 8 घंटे करती हूँ हमेशा। जब भी सोलर एक्लिप्स हो, लूनर एक्लिप्स हो, वो मैं अपने स्टाइल में करती हूँ, क्योंकि अब वो थोड़ा बदल गया। मैं सरेंडर पे ज़्यादा जा रही हूँ, वो मैनिफेस्टेशन की मेडिटेशन ज़्यादा हैं। मेडिटेशन और धर्म के लिए काम करना, ये दोनों ही बहुत अलग बातें हैं, पर दोनों एक दूसरे को पूर्ण करती हैं। देखिए, जब आप मेडिटेशंस में जुड़ते हैं, जब आप उसमें आप स्पिरिचुअली जुड़ते हैं, तो आप सनातन को फील करते हैं, आप सनातन को एक्सपीरियंस करते हैं। सनातन का मतलब होता है आप इटर्नल हैं, और धर्म का मतलब होता है उसके लॉज। तो वो धर्म आपको सिखाता है आप कैसे इटर्नल बन सकते हैं। लेकिन जब मैं सनातन की सेवा के बारे में बात करती हूँ, वो ये होता है कि हम कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षताः, जिसमें हम बात करते हैं कि धर्म की रक्षा हमें करनी चाहिए, तभी धर्म हमारी रक्षा कर पाएगा। लेकिन मुझे लगता है हम धर्म की रक्षा कभी नहीं लाइफ में कर सकते, हम उसकी सेवा कर सकते हैं। तो उसके सामने आगे आके बोलना, उसका प्रचार करना, सनातन की सत्ता का मांगना, और उसके लिए एक सेवा भाव से जुड़ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे लिए नहीं बचे, मुझे लगता है जितने भी यूथ हैं हमारी, जितनी भी हमारी सनातनी देवियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, उन सबको आगे आकर ये बढ़कर ये बात ज़रूर बोलनी चाहिए और उसकी मांगे भी रखनी चाहिए। तभी वो पॉलिटिकल चेंजेस, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हमें दिखाई देंगे लाइफ में। हर्षा जी, मैं बात करूंगा, एक अभी हर्षा रिछारिया का आपने अभी नाम सुना होगा। काफ़ी अभी विवादों में उनको लेकर काफ़ी विवाद हुए थे कि उन्होंने दीक्षा ली है, वो ऐसे कैसे साध्वी बन गई, काफ़ी रूमर्स उड़े उनको लेकर। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक्चुअली बस मुझे लगता है सिर्फ शुरुआत गलत हुई, जब उन्होंने साध्वी बोल दिया, या मुझे लगता है वो प्रेशर में आके थोड़ी बहुत बातें बोल गई। उनकी इंटेंशन मुझे नहीं लगता है कि कभी लाइफ में ख़राब रही होगी, किसी भी सनातनी की नहीं रहती है। और मुझे एक बात हमेशा से लगती है, हम लोगों के विकारों को नहीं, उनके विचारों के बारे में बात करें। और उनके, अगर वो इतनी ज़्यादा जल्दी हम किसी को जज करना ना शुरू करें, हम ये देखें वो कितना काम कर रहे हैं। पर ये एज अ मीडिया, ये भी मुझे लगता है कि हमारी बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमें ज्ञान की बातें करनी है। तो हमारे पास महामंडलेश्वर है, हमारे पास शंकराचार्य जी, हमारे पास जगत गुरु हैं, हमारे पास अघोरी हैं, यहाँ पे नागा साधु हैं। हम महाकुंभ आते हैं
हैं उन सब के लिए। तो कभी कभी हम भटक जाते हैं और बाकी चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। एक आपने नाम सुना होगा आईआईटी बाबा। उन्होंने आईआईटी की फॉरेन में रहे, काम किया और फिर वो आए। वो भी कहते हैं मैं भी साधु हूँ, मेरे अंदर भगवान हैं, और लेकिन वो अपने माता पिता को कहते हैं वो दैत्य हैं और राक्षस हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? दैत्य राक्षस वाला मैंने देखा नहीं है, पर मुझे लगता है देखिए, माता पिता जो आपके होते हैं वो ही भगवान का एक प्रतीक होते हैं। आपकी माँ जो है आपको 9 महीने रह के घर में खून से, आप बोलते हैं ना कि उन्होंने आपको पाला है, आपको सींचा है, तो बात सत्य है और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, हर एक की लाइफ में एक अपने वीक पॉइंट्स होते होंगे, शायद उनकी लाइफ में वो वीक पॉइंट रहा है, पर हम धर्म से कभी अवगत हो ही नहीं सकते अगर हम पैदा ना हो। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बोलना ही बहुत गलत है। और अगेन, जैसे मैंने बोला कि हम अगर मैं आज बात करूं, मैं धर्म के लिए आपको बोल सकती हूं कि आप इस साइड आइए और यहाँ पे काम करिए, उसकी सेवा भाव पे से जुड़िए, आप सत्ता से जुड़िए। लेकिन अगर मैं ही आज बताने लग जाऊंगी कि वेदों में क्या लिखा है, वो थोड़ा सा गलत रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके लिए हमारे को सही गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ली, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में एक गुरु नहीं होता ना, आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलती है। और हर लाइफ में एक प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में अलग प्रॉब्लम है, लेकिन जब गुरु आ जाते हैं तो उन प्रॉब्लम्स का इतना सुंदर सोल्यूशन मिल जाता है। हम बोलते हैं गुरु बिन गोविंद नहीं मिलते, तो अब गुरु मिल गए हैं तो गोविंद भी मिलते जाएंगे। आप जैसे कई स्पोर्ट्स इवेंट में आप एज एंकर भी रह चुकी हैं, जैसा मुझे पता चला, और आपने कई फिल्मों में काम किया। तो उस दुनिया में और इसमें कि आप अब धर्म और आध्यात्म का प्रचार कर रही हैं, आपने दीक्षा ले ली है, तो आपको क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और उसमें अंतर क्या है? मुझे लगता है बहुत ही बड़ा अंतर है, और मैं इसको अपनी घर वापसी कहती हूँ कि वेस्टर्नाइजेशन से मैं अब सनातन से जो जुड़ती जा रही हूँ। हम भी काफ़ी टाइम भटक जाते हैं, और मुझे लगता है कि भटकना इन द सेंस के मुझे ये लगता है, जैसे मैंने अपने उसमें भी कहा था कि सनातन जो बहनें हैं वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी, वो छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए नहीं बनी, वो आप रियलिटी शोज़ के लिए, वो रील्स बनाने के लिए नहीं बनी है। वो बनी है सनातन के प्रचार के लिए, सनातन की रक्षा के लिए और सनातन की सत्ता के लिए। जब मैं ये कहती हूँ, मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबली भी कहती हूँ, और मेरे को ये भी लगता है कि शायद हमारी लाइफ में एक जर्नी रही है, मैं अपनी पूरी जर्नी को एम्ब्रेस करती हूँ, मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ। लेकिन अगर हमने गलतियां करी हैं तो हम उसको बेटर चल सकते हैं। हम ये सोच के ना बैठे कि लोग हमें जज करेंगे। मुझे बहुत ट्रोल करा जाता है इस बात के लिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो सोच है वो सही है, उसका स्वागत है, पर सत्य यही है कि अगर लाइफ में आप गलती करें तो आप ये मत सोच के अटक जाइए कि नहीं आप ट्रोल होंगे तो आप सही पथ पे ना चल पाएँ। और मुझे ये भी लगता है कि हर लाइफ में हर जर्नी को एम्ब्रेस करना ज़रूरी है, हर चीज़ से सीखना ज़रूरी है, और सही दिशा पे, सही जगह पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसका जो है, क्या ये सिर्फ आप धर्म और आध्यात्म में प्रचार ही करेंगी कि आप फिल्मों में या और जो आपके पुराने कार्य हैं उनको करेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल ही ग्लैमर से बहुत ही दूर आ चुकी हूँ, और मुझे डेफिनेटली लगता है कि बहुत सारी फिल्में बननी चाहिए जिसमें सनातन के बारे में हम सही बातें करें, और वैसी फिल्में ज़रूर दर्शानी चाहिए। लेकिन मैं अभी सनातन की तरफ 100% डेडिकेटेड हूँ, और मैं चाहती हूँ, मैं बहुत ही साधारण सी आवाज़ हूँ, पर मैं अगर एक भी पर्सन को अगर सनातन के प्रति यहाँ पे लेके आ पाई या फिर उनको इंस्पायर कर पाई, और उनके जैसे मैं लव जिहाद के बारे में काफ़ी बात करती हूँ, अगर मैंने उन मेरी सनातन बहनों को बचा लिया तो वो भी मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहेगा लाइफ में। इसके जैसे आपने भी लव जिहाद की चर्चा की, तो आए दिन लव जिहाद को लेकर कोई कहीं न कहीं केसेस सामने आते रहते हैं। जैसे आपने एमपी में आपने दीक्षा ली, अभी कुछ दिन पहले एमपी का एक मामला सामने आया था जहाँ एक लड़की को से धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरन कराया गया। तो उसके लिए आप क्या करेंगी? जैसे आपने कहा मैं करूँगी, तो उसके लिए आपने कुछ सोचा, कोई आपने का प्लान है क्या? देखिए, हम जो कर सकते हैं, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण पे काम करें। उसके लिए अभी मैंने श्री लक्ष्मी फाउंडेशन बनाई ही है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि लोगों को ना अवेयर करना और एक अपने धर्म के साथ जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मेरा जो मैंने धर्म संसद पे जो बोला था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने ये बाबर की औलादें। एक चुटकी सिंदूर आपको लव जिहाद से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर आपको हलाला से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर आपको बुरखे से बचाती है, और एक चुटकी सिंदूर
आपको ट्रिपल तलाक से बचाती है। क्योंकि मुझे लगता है हमारी जितनी भी देवियाँ हैं, जितनी भी हमारी शक्तियाँ हैं, वो दुर्गा बन सकती हैं, वो लक्ष्मी बन सकती है, वो सरस्वती बन सकती हैं, वो काली बन सकती हैं, लेकिन वो लव जिहाद की बलि मत बनिए। इसका मतलब ये है कि आप देखिए, आप एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आ सकती हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, हमारी इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं। आप आर्मी में जुड़िए, आप अच्छे अच्छे पद हासिल करिए, लेकिन आप जब लव जिहाद के अंदर आप चली जाती हैं, आप इतना ज़्यादा ब्लाइंड साइटेड हो जाती हैं, आप यही नहीं देखती कि आपका जो धर्म है, धर्म आपको एक देवी के रूप में देखता है। जितनी आपको फ्रीडम हमारे रिलीजन में मिलती है, वो किसी और रिलीजन में नहीं मिलती है। तो जब तक आप उसको रियलाइज़ नहीं करेंगी कि आपको कितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, कितना ज़्यादा आपको सशक्त किया जाता है, तभी आप ब्लाइंड साइटेड होंगी और आप उस तरफ नहीं जाएंगी। मैं फिल्मों को लेकर एक आपसे सवाल करना चाहूँगा कि फिल्मों में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कास्टिंग काउच होता है और लड़कियों को ज़्यादातर लड़कियों को लेकर दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप क्या कहें, क्या ऐसा है? मैं हमेशा से लाइफ में बोलेंगी, देखिए आपके साथ वो होता है जो आप लोगों को करने देते हैं। अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, अगर आपकी इच्छा है तो आप करते हैं। मेरे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि जब आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आती हैं तो आपको कोई कुछ भी नहीं करा सकता है। और ये अगर आपके माध्यम से मैं अगर अपने जितनी भी जो लड़कियां जो ग्लैमर से बड़ा एंटाइस हो जाती हैं और उस साइड जाना चाह रही होती हैं, तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो फिल्मी इंडस्ट्री है उसके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा होता है, वो कोई भी आपको इसलिए नहीं किसी भी फिल्म में किसी OTT में ले लेगा क्योंकि आप किसी के साथ आपने कुछ करा है। जब तक कि आपको उसमें ब्रांड वैल्यू नहीं नज़र आती है, जब तक आपको वो नहीं लगता कि आप उसके ऊपर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं वो देख ले, तब तक कोई भी आपको कुछ नहीं देने वाला है। तो प्लीज़ ये जो एक मिथ है कि कास्टिंग काउच से आपको कुछ भी मिल जाएगा, ये आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। इससे कभी कुछ नहीं मिलने वाला है और आप उसका शिकार कभी भी लाइफ में मत बनिएगा। यूथ जो आज का है वो पाश्चात्य शब्द वेस्टर्न जो कल्चर उस पर बहुत ज़्यादा भाग रहा है। जैसे आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के बहुत बिजनेसमैन से बहुत फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं जो कि यहाँ पे आकर धर्म माध्यम सनातन को अपना रहे हैं, लेकिन हमारा यूथ है काफ़ी वो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ। उनके लिए आपके लिए क्या संदेश आप? मुझे लगता है जो हमारा यूथ है ना, उसको भटकाया जाता है, आपको लूप होल्स में डाला जाता है, लूप होल्स ऑफ ड्रग्स, लूप होल्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, लूप होल्स ऑफ फाइनेंस, लूप होल्स ऑफ एंटरटेनमेंट, क्रिकेट, रील, आप उसी के अंदर या पूरा टाइम उसके ऊपर सट्टा लगा रहे हैं, आप उसी के अंदर ही आप एक जाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा यूथ इस साइड आए, और उसी के लिए जो मैं सनातन की सेवा में जुटी हूँ वो वही है। क्योंकि जब तक देखिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज आपके पास शक्ति है, आज आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास एजुकेशन है, अगर आप उसकी वजह से अगर आप सही राइट्स के लिए नहीं मांग करेंगे, आप सनातन बोर्ड के लिए नहीं मांग करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए नहीं मांग करेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट इतना बड़ा लूप होल है कि आप हमारे गुरुकुलों को पैसा नहीं मिल सकता है, हम उसका प्रचार नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं बात कर सकते। इतना गलत पढ़ाया जा रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जिन लोगों ने जेनोसाइड करा उनको द ग्रेट पढ़ा रहे हैं, जो हमारे असली में रोल मॉडल्स रहे हैं, जिन्होंने हमारे को बचाया है, हमारे सिख इतने सारे गुरु हैं जिन्होंने इतनी बलि करी है, हम उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम गलत चीज़ों के बारे में पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, आप उस सब के लिए, जैसे हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जितने भी मठ मंदिर हैं वो पैसा हमारे को मिले। 4 लाख करोड़ मिलता है हमें पूरे साल में, और वो चला जाता है हज की यात्रा के रिबेट्स के लिए, सब्सिडीज़ के लिए, मदरसों के लिए। वो हमारा राइट है और वो हमें मांग करनी पड़ेगी और हम सबको एकता दिखानी पड़ेगी। जब तक हम ये एकता नहीं दिखाएंगे तब तक पॉलिटिशियन भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। आज वो आपको बिजली देते हैं, उसके लिए ल्योरमेंट करते हैं कि आप हमें वोट इसलिए दीजिए कि फ्री की बिजली, वाईफाई और ये सब देंगे। जब हम ये मांग रखेंगे ना कि जब तक आप सनातन बोर्ड नहीं देंगे तब तक हम वोट नहीं करेंगे, एक सरकार क्या सब सरकारों को यही देना पड़ेगा। आप सनातन बोर्ड की आपने बात की, लेकिन काफ़ी से ऐसे संत और जो महामंडली से उन्होंने सनातन बोर्ड का विरोध किया है कि सनातन बोर्ड शायद सफल नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मुस्लिमों में हो रहा है कि वो लोग बोर्ड जो है वो उन गरीबों की ज़मीन को हथिया रहा है, शायद ऐसा सनातन बोर्ड में भी हो, तो उसके लेकर आप क्या कहना है? देखिए, मुझे नहीं पता किसी ने अगर विरोध करा है तो उनकी सोच होगी। मैं किसी भी बड़े व्यक्ति के बारे में वैसे भी टिप्पणी नहीं पास करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही बहुत ही साधारण सी आवाज़ हूँ।
पर मुझे ये ज़रूर लगता है कि देखिए सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड नहीं है। प्लीज़ हम ये नहीं कभी बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड है तो इसलिए सनातन, मैं तो नहीं बोल रही हूँ कि वक्फ बोर्ड है इसलिए सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड का एक सिंपल बात है कि एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो सनातनियों की रक्षा करे और उसको शंकराचार्य जी रूल करे, उसी के डायरेक्शन सारे के सारे शंकराचार्य जी दें, सारे के सारे जो बड़े बड़े गुरु हैं वो ही उसके डायरेक्शन दें और उन्हीं के पास वो पैसा जाए। जब हम देखते हैं 350 करोड़ हम देखते हैं उज्जैन कॉरिडोर में हुआ तो हमें कितना ज़्यादा गर्व महसूस होता है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। आप देख रहे हैं जो राम मंदिर है उन्होंने कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर लिए हैं, कितना ज़्यादा पैसा क्रिएट कर पाए हैं। वो पैसा मंदिरों को ही मिलना चाहिए, उसके लिए गौशालाएं बननी चाहिए। और हम सिर्फ वक्फ की बात नहीं कर रहे कि ये हमारी ये लैंड हमारा है। वहाँ पे बहुत सारे ड्रकोनियन एक्ट है वो एक तरह से कि आपका जुडिशियल सिस्टम आपका अपना खुद का है। आप खुद बता रहे हैं कि मैं कोई भी जाके क्लेम कर सकता है, दूसरे बंदे को आपको बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये तो मेरी जगह है, वो भी 10 साल बाद नहीं बता सकता है, फिर आपको उन्हीं के जुडिशियल सिस्टम में जाना पड़ेगा। वो सारी बातें गलत है और वो सब चीज़ों की मांग भी नहीं कर रहे हैं। हम मांगे क्या कर रहे हैं कि जितना जो मठ मंदिरों का पैसा है वो गौशालाओं के लिए, वो गुरुकुलों के लिए यूज़ करें, वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए यूज़ करें, जो हमारे आसपास की जगहें हैं। अगर आज वही शिविर बनाए होते तो आप ये देखिए जो बांग्लादेश में हो रहा है वो वो आना चाह रहे हैं, हम बुलाना चाह रहे हैं, तो उसका ख्याल कौन रखेगा? वो खुद हम लोग रखेंगे क्योंकि वो हमारे हिंदू भाई बहने हैं। हम उनका, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें, उनकी सेवा करें। हम देखते हैं पॉलिटिशियंस आते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोर कर जाते हैं। हम देखते हैं दूसरे धर्म के लोग आते हैं, वो आपको राइस दे देते हैं, आपको छोटा सा चीज़ दे देते हैं। जब आप बिल्कुल परेशान हो रहे होते हैं, आप एक बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो अब आपका धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। आपको कभी प्रेशर से, कभी प्यार से, कभी ल्योरमेंट देकर जो धर्म परिवर्तन हो रहा है। जब सनातन के पास वो अधिकार होंगे, वो पैसा होगा, तो कोई भी आपको ये धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। बल्कि हम इतने सुंदर हैं, हमारी इतनी रूट्स इतनी डीप हैं कि वो सिर्फ भारत देश में नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जब जितने भी लोग हैं जो सूफी सोच के हैं वो खुद सनातनी बनना चाहते हैं और वो जब देखेंगे कि इसका ये रूप, तो इस देश में क्या हमारे बहुत सारे सनातनी देश बनेंगे। महाकुंभ आई, आप स्नान किया, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य। और मुझे तो लगता है कि देखिए ये हमारे लिए, ये स्पेशली हमारी जनरेशन के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि 144 इयर्स के बाद जो पूर्ण महाकुंभ है उसका हमें, और मेरी वहाँ से शुरुआत हो रही है एक तरह से जर्नी की, वो मैं आई ऑनेस्टली फील ब्लेस्ड एंड आई फील कि जब देवी देवता एक मनुष्य रूप धारण करके यहाँ पे आते हैं, वही वो पानी को स्पर्श करते हैं, उसी में हम जाके स्नान करते हैं। जब हम इतने ज्ञानी गुरुओं को, सबसे पहले उनका होता है स्नान और उसके बाद हमें स्नान करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है वही इतनी दिव्य चीज़ है। क्योंकि वाटर आपकी जो है वो मेमोरी है और हम 70% वाटर से बने हुए हैं, तो वो जो वाटर का जो एनर्जी एक्सचेंज है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। देखिए जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो तक आ जाती हैं, उनको पता है, जो टॉर्टोइस हैं, जो टर्टल्स हैं, उनको पता है कि यहाँ पे आना है और वो भी कुंभ के समय पे आती हैं। तो हम इतने क्यों मूर्ख बन जाते हैं कि हम अपने यही नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही थी कल्पवासियों से, तो वो बात कर रहे थे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ही सारी की सारी हट गई हैं यहाँ पे रहने के बाद। वो जो एनर्जी फील कर पा रहे हैं उसके अंदर ही उनके अंदर ये बदलाव आते जा रहे हैं। उनके गायनेक की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी सॉल्व होते जा रही हैं। वो मेडिसिन छोड़ते जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही मेडिसिन छोड़िए, पर जब तक आप वो फील नहीं करेंगे, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आप उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ इशिका तनेजा जी जो पूर्व में मिस वर्ल्ड टूरिज्म रह चुकी हैं, एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिन्होंने अब दीक्षा ले ली है। उन्होंने धर्म, आध्यात्म और महिला शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, यूथ के लेकर हर मुद्दों पर खुलकर बात की। कैमरा पर्सन अमलिन शाह के साथ आशीष, प्रयागराज।